गुड मॉर्निंग बेटे, गुड मॉर्निंग। बेटे आने दो बच्चों को, फिर करते हैं स्टार्ट हम अपनी स्टडी। बेटे मैंने आपसे कहा था कि नोटबुक सेंड करना प्लीज स्टार्ट कीजिए आप। फोर्थ लेसन तक भेजी नहीं है बच्चों ने, एक या दो बच्चों ने शायद भेजी है बस, बाकी बच्चे भेज ही नहीं रहे बेटे। आप लोग प्लीज भेजना शुरू करें। कितने बच्चे जुड़े हुए हैं हमारे साथ? 7। देखिए बेटे स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर था बेसिकली वो चल रहा था अरिथमेटिक मीन। ठीक है, हमारे बेटे 8 चैप्टर फिनिश हो चुके थे, सॉरी 9 चैप्टर फिनिश हो चुके थे। 10th चैप्टर वहां चल रहा था जिसका नाम था मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में मैंने बताया था कि सेंट्रल वैल्यू वो वैल्यू होते बेटे जो पूरे पूरी सीरीज ऑफ डाटा को रिप्रेजेंट करके दिखाती है आपकी। ठीक है, पूरे डाटा पूरी सीरीज को रिप्रेजेंट करके आपको दिखाती है। एक सेंट्रल फिगर होती है, एक एवरेज फिगर होती है। ठीक है, जो पूरी सीरीज को रिप्रेजेंट करके आपको दिखाती है। सेंट्रल टेंडेंसी बेसिकली 3 टाइप की होती है, मीन, मीडियन, मॉड बेटे। ठीक है, और फिलहाल हमारा जो टॉपिक है वो है मीन। मीन हम डिस्कस करेंगे, अलग अलग टाइप की मीन कौन कौन सी हो सकती है, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, अरिथमेटिक मीन, सब कुछ हमें बेटे इस लेसन के अंदर डिस्कस करना है। ठीक है, कल हमने स्टार्ट किया था इंडिविजुअल सीरीज के लिए अरिथमेटिक मीन निकालना। दो सिंपल फॉर्मूले हमने आपको बताए थे। इंडिविजुअल सीरीज बेटे एक ऐसी चीज होती है जिसमें सिंगल वेरिएबल गिवन होता है या सिंगल सेट ऑफ डाटा गिवन होते हैं। केवल एक सीरीज गिवन होती है, एक्स सीरीज, ना उसकी कोई कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, कुछ गिवन नहीं होता, बस एक सिंगल सीरीज आपके पास गिवन होती है। तो सिंगल सीरीज के आप जब मीन निकालते हो तो आपके पास दो मेथड थे बेटे मीन निकालने के। पहला था डायरेक्ट मेथड, जिसमें हम सीधा करते क्या है बेटे, जो वेरिएबल दे रखे हैं उनको सम अप कर लेते हैं, उन्हें जोड़ लेते हैं, यानी उनका सिग्मा ऑफ एक्स निकाल लेते हैं और फिर उन्हें डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ आइटम से। ठीक है, जितने भी आइटम हो 10 12 15 20 उनसे हम डिवाइड कर देते हैं, डायरेक्ट मेथड से आपका आ जाता है। अगर बेटे वैल्यूज थोड़ी रिलेटिवली हाई दे दे, जिन्हें जोड़ने में ऐड करने में थोड़ा ज्यादा समय लगना स्टार्ट हो जाता है, तो फिर हम उसके लिए शॉर्टकट मेथड का भी यूज कर सकते हैं बेटे। ठीक है, शॉर्टकट मेथड का यूज करके हम मीन कैसे निकाल सकते हैं, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा ऑफ d अपॉन n। ठीक है, इस तरह से हम मीन निकाल सकते हैं बेटे शॉर्टकट मेथड के द्वारा। तो ये था इंडिविजुअल सीरीज। आज हम ले लेते हैं डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज आज हम ले लेते हैं। देखिए डिस्क्रीट सीरीज होती क्या है ये देख लीजिए आप बेटे। डिस्क्रीट सीरीज एक ऐसी सीरीज होती है जो कंप्लीट नंबर्स में होती है, पूरी कंप्लीट नंबर्स में होती है, रियल नंबर्स में होती है, फ्रैक्शनल वैल्यूज वहां पर नहीं होती। ठीक है, और रियल नंबर में होने के साथ साथ उसके कॉरस्पॉन्डिंग दिखाता है एक पर्टिकुलर कितने बार। क्या बेटे, ये अपने आप को अनम्यूट कीजिए। साहिल अनम्यूट कीजिए अपने आप को। व्हाट इज योर प्रॉब्लम? तो बेटे हम बात कर रहे थे डिस्क्रीट सीरीज के। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं डिस्क्रीट सीरीज से हम कैसे निकालेंगे अरिथमेटिक मीन। अच्छा, डिस्क्रीट सीरीज को हम फ्रीक्वेंसी एरे भी कहते हैं, फ्रीक्वेंसी एरे बेटे ये हमने बताया था आपको। ठीक है, तो देखिए कैलकुलेटिंग द मीन, मीन
इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज, इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज बेटे। तो मैं आपको यहां बता दूं डिस्क्रीट सीरीज के बेटे, डिस्क्रीट सीरीज के मीन निकालने के 3 मेथड हमारे पास होते हैं, ठीक है, यानी कि 3 फॉर्मूले आपके पास होते हैं। 3 फॉर्मूले से हम बेसिकली अरिथमेटिक मीन निकाल सकते हैं। आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा बेटे, ठीक है, 10th क्लास में भी आपने स्टडी की होगी कि डिस्क्रीट सीरीज के बेटे मीन निकालने के 3 मेथड होते हैं। सेम कॉन्टिन्यूअस सीरीज होती है उसके भी 3 मेथड होते हैं। लेकिन एक बात, एक कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, जो थर्ड मेथड होता है स्टेप डेविएशन मेथड बेटे, वो मेथड लगेगा या नहीं लगेगा वो एक पर्टिकुलर कंडीशन पर डिपेंड करता है। इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज अगर कॉमन डिफरेंस सेम या इक्वल हो जाए बेटे, सी डी कॉमन डिफरेंस जो होता है वेरिएबल के बीच, वो अगर सेम हो जाए तो डेफिनेटली आपका स्टेप डेविएशन मेथड यूज्ड हो जाएगा। लेकिन अगर डिस्क्रीट सीरीज में कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है बेटे, तो फिर वो आपका थर्ड मेथड यूज नहीं हो पाएगा। फिर आप केवल या तो डायरेक्ट मेथड या शॉर्टकट मेथड से आप अपनी मीन निकाल सकेंगे बेटे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा तीसरा मेथड है उसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई होनी बड़ी जरूरी है बेटे। तो अब हम आते हैं फॉर्मूले पे, ठीक है। तो वी आर डूइंग कैलकुलेटिंग द मीन इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज बेटे। डिस्क्रीट सीरीज की मीनिंग अभी अभी आपको बता दी, एक ऐसी सीरीज जो कंप्लीट नंबर में होती है या रियल नंबर्स में होती है उसे हम डिस्क्रीट सीरीज कहते हैं। यहाँ पर फ्रैक्शनल वैल्यूज नहीं गिवन होती बेटे, ठीक है, फ्रैक्शनल वैल्यू गिवन नहीं होती, केवल रियल नंबर्स गिवन होते हैं, तो वो आपकी डिस्क्रीट सीरीज कहलाती है। 3 मेथड हम देख लेते हैं मीन निकालने के। अगेन सबसे पहला होता है बेटे डायरेक्ट मेथड, ठीक है। सबसे पहला कौन सा होता है? डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला मैं आपको लिख के दिखा देता हूं यहाँ पर। डायरेक्ट मेथड से अगर हमें बेटे मीन निकालनी है तो डेफिनेटली हम क्या करेंगे, सिग्मा ऑफ एक्स इनटू एफ, ठीक है। जो एक्स यानी कि वेरिएबल सीरीज गिवन होगी और उसके कोरस्पॉन्डिंग उसकी फ्रीक्वेंसीज गिवन होगी, तो हम एक्स को एफ से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड बाय कर देंगे बेटे सिग्मा ऑफ एन से, ठीक है, टोटल एन से। अब यहाँ पर टोटल ऑफ एन का मतलब है फ्रीक्वेंसी का टोटल, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज में एन का मतलब था बेटे नंबर ऑफ आइटम, कि कितने आइटम हमें गिवन है, नंबर ऑफ आइटम 5 10 12 इस तरह से। लेकिन यहाँ पर अब एन का क्या मतलब है? टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। यहाँ पर आपका, ठीक है, एन का मतलब टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, या फिर हम इस फॉर्मूले को भी मॉडिफाई करके लिख देते हैं सिग्मा ऑफ एक्स इनटू एफ डिवाइड बाय सिग्मा ऑफ एफ बेटे, ठीक है, इस तरह से लिख देते हैं तो कोई कंफ्यूजन अराइज होगी ही नहीं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका बेटे दैट मेथड से जब हम मीन निकालेंगे, दैट मेथड से हम मीन निकालेंगे इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज मेथड, ठीक है। सेकंड आपके पास मेथड आ रहा है द शॉर्टकट मेथड, ठीक है। डिस्क्रीट सीरीज में मीन निकालने का सेकंड मेथड आपका होता है शॉर्टकट मेथड। बेटे ये शॉर्टकट मेथड कब अप्लाई करते हैं? वैसे तो कभी भी अप्लाई कर दो, नो प्रॉब्लम बेटे, लेकिन जब वैल्यू थोड़ी हाई गिवन होती है, ठीक है, हाई अमाउंट ऑफ नंबर्स गिवन होते हैं, जब मल्टीप्लाई करना थोड़ा मुश्किल या टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, मान लीजिए मल्टीप्लाई करने में बहुत लंबा समय अगर हमें लग रहा है बेटे, तो उस समय को सेव करने के लिए, उस समय को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? शॉर्टकट मेथड का यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मेथड देखिए शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड से हम मीन कैसे निकालेंगे इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज बेटे? ये देख लीजिए ए, अगेन सबसे पहले हमें अजूम मीन लेना पड़ेगा, ए मानना पड़ेगा बेटे, ठीक है। एक्स सीरीज में से जो वेरिएबल सीरीज गिवन होगी एक्स, उसमें से हमें एक अजूम मीन मानना पड़ेगा। फिर हम कर देंगे सिग्मा ऑफ एफ इनटू डी। जो डिविएशन हम निकालेंगे ना, डिविएशन, ठीक है बेटे, डिविएशन हम निकालेंगे उसे हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद उनका टोटल कर लेंगे, सिग्मा ऑफ एफ भी आपके पास आ जाएगा। और डिवाइड में हम लिखेंगे सिग्मा ऑफ एफ या सिग्मा ऑफ एन बेटे। एन नहीं लिख रहा हूं, सीधा सिग्मा ऑफ एफ लिख रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन की सिचुएशन अराइज ही ना हो। तो यहाँ पर ए का मतलब बेटे अजूम मीन से है, जो हम अजूम मीन मानेंगे कुछ भी हम ले सकते हैं पूरी सीरीज में, पहली वैल्यू, लास्ट वैल्यू या मिड वैल्यू कुछ भी हम ले सकते हैं, ठीक है। तो ए है अजूम मीन। डी का मतलब होता है यहाँ डिविएशन, जो एक्स सीरीज है उसमें से हमें ए को अजूम मीन को माइनस करना है बेटे, तो आपके पास डेफिनेटली क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। उस डी को हम एफ से मल्टीप्लाई करेंगे और एफ डी निकाल लेंगे बेटे। तो ये था आपका सेकंड मेथड, शॉर्टकट मेथड फॉर कैलकुलेटिंग द अज्यूम्ड मीन बेटे।
शॉर्टकट मेथड आ रहा है आपका अज्यूम मीन का। तो ये दो मेथड बेटे डेफिनेटली आप कोई सा मेथड अप्लाई कर सकते हो। अब जो थर्ड मेथड आपके पास आ रहा है द स्टेप डेविएशन मेथड, तो उसके लिए सिंपल सी बात है, आपको पता होना चाहिए बेटे कि एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए और वो कंडीशन है कि कॉमन डिफरेंस मस्ट हैव बीन सेम। ठीक है, सभी के सभी वैल्यूज में कॉमन डिफरेंस आपका सेम होना चाहिए, तभी वो बेटे सीरीज तभी ये मेथड जो है, ये फॉर्मूला है वो अप्लाई हो सकेगा, अदरवाइज ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो थर्ड में लिख देता हूं द स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड से हम मीन कैसे निकालेंगे बेटे? ठीक है, ए प्लस अगेन हमें एक अज्यूम मीन लेनी पड़ेगी जिसे हम नाम देंगे ए। ए के बाद हम लिखेंगे सिग्मा ऑफ एफ इंटू डी डैश। देखिए बेटे यहाँ पर तो था ओनली डी, और यहां मैं लगा देता हूं डी डैश। डी डैश मैंने लगा दिया है स्टेप डिवीजन का यूज करने के लिए। डी डैश कैसे निकालते हैं अभी बताया जाएगा आपको। अपॉन में हम करेंगे सिग्मा ऑफ एफ, और मल्टीप्लाई में बेटे होगा सी, और सी का मतलब अगेन क्या है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, सी का मतलब यहाँ पर क्या है, कॉमन डिफरेंस से है। अगेन जो भी आपको कॉमन डिफरेंस होगा 10 का, 5 का, 100 का, 50 का, वो हम ले लेंगे, वो कॉमन डिफरेंस करा लेंगे। तो यहाँ पर अगेन ए आपका क्या है, अज्यूम मीन। ये हमें दे रखी है अज्यूम्ड मीन। ठीक है, डी डैश बेटे कैसे निकालेंगे, डी डैश देखें निकालेंगे डी अपॉन सी करके। कैसे निकालेंगे, डी अपॉन सी। ठीक है, देखिए डी डैश निकालेंगे डी अपॉन सी करके, और डी का क्या वैल्यू होती है, एक्स माइनस ए। तो डी डैश सीधा कैसे निकल जाएगा बेटे, डी की जगह में रख देता हूं एक्स माइनस ए, तो एक्स माइनस ए अपॉन सी। इस तरह से आपका ये डी डैश निकल जाएगा बेटे। तो ये तीन मेथड होते हैं आपके डिस्क्रीट सीरीज से अज्यूम मीन निकालने के। अब हम बारी बारी से बेटे क्वेश्चन करेंगे। पहले हम करेंगे डायरेक्ट मेथड से एक क्वेश्चन, फिर हम करेंगे शॉर्टकट, और फिर करेंगे स्टेप डिविएशन से। ऊपर फॉर्मूला, नीचे मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं आपके लिए। ठीक है बेटे, तो अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो इस तरह से मैं कर देता हूं ताकि आपको क्वेश्चन दिखाई दे अच्छे से। तो मैं सबसे पहले आपके लिए डायरेक्ट मेथड से एक क्वेश्चन करने जा रहा हूं। ठीक है, जो बुक में क्वेश्चन दे रखा होगा हम वही कर लेते हैं बेटे। देखिए बुक में क्वेश्चन दे रखा है भाई कि फॉलोइंग इज अ वीकली वेज अर्निंग ऑफ 19 वर्कर। तो 19 वर्कर की हमें वीकली वेज अर्निंग दे रखी है। ये देखिए, ये आपको डाटा यहाँ पर गिवन है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको दिखाई दे। ऐसे नहीं, फिर सीधा वर्टिकली लिख लेते हैं, साथ के साथ ही फिर उनको मल्टीप्लाई भी करते चले जाएंगे। वर्टिकली ही हम लिख लेते हैं। ठीक है, बुक में ये हॉरिजॉन्टल टेबल दे रखी है, लेकिन नो प्रॉब्लम, हम वर्टिकली लिख लेते हैं, फिर साथ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमें अलग से एक टेबल ना बनानी पड़े बेटे। ये देखिए आपको ये दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, आपको गिवन क्या है मैं पहले वो लिख देता हूं। हमें दे रखी है वेजेस, और वेजेस होती है हमारी एक्स सीरीज, क्योंकि ये वेरिएबल है पहले। और फिर उसके बाद दे रखी है उनकी फ्रीक्वेंसी, यानी कि नंबर ऑफ वर्कर। नंबर ऑफ वर्कर को हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे। तो वेजेस दे रखी है 10, 20, 30, 40, 50 वैसे। ठीक है, ये हमको दे रखी है। अब देखिए यहाँ पर सीधा बता दिया भाई 10, 20, 30। अब 10, 20, 30, 40, 50, यहाँ कॉमन डिफरेंस 10 का है। तो सिंपल सी बात है, ये जो क्वेश्चन है बेटे तीनों मेथड से हो सकता है। डायरेक्ट से भी हो सकता है, द शॉर्टकट मेथड से भी हो सकता है, और द स्टेप डेविएशन मेथड से भी हो सकता है। ठीक है, तो ये तीनों ही मेथड से आपका क्वेश्चन हो सकता है। फ्रीक्वेंसी देखिए क्या लिखी हुई है, 4, 5, 3, 2 एंड 5 है। देखिए ये आपको दे दिया, ये मैंने बुक रख दी क्योंकि अब मैं इसी क्वेश्चन को तीनों मेथड से आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, क्योंकि बेटे ये ऐसा क्वेश्चन है जो डेफिनेटली तीनों मेथड से सोल्व हो सकता है। थर्ड मेथड मैंने बताया कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, डेफिनेटली यहाँ सेम है। 10, 20, 30, 40, 50, 10 का डिफरेंस है एवरी टाइम, तो ये कॉमन डिफरेंस जो है आपका बेटे सेम है। तो डेफिनेटली ये पर्टिकुलर क्वेश्चन तीनों मेथड से आपका हो सकता है। तो इसीलिए अब इस क्वेश्चन को हम तीनों मेथड से करेंगे। और अरिथमेटिक मीन आपकी सेम आनी चाहिए तीनों मेथड में। सेम नहीं आती बाय चांस, तो इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। ठीक है, सिंपल सी बात है, हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है।
या तो मल्टीप्लाई में या डिवाइड में या फिर ठीक है एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में, कहीं ना कहीं मिस्टेक की वजह से। ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन। देखिए बेटा, देखिए किसी भी चीज को करने के लिए अगर मैथ्स की आप बात कर रहे हैं तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपसे चीजें हो जाएंगी, आप क्वेश्चन कर दोगे। फॉर्मूले आप याद नहीं कर सकते तो फिर क्वेश्चंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है बेटे। तो डैश मेथड में देखिए हमें करना क्या है, सिग्मा ऑफ एक्स इंटू एफ, यानी मुझे एक्स को मल्टीप्लाई करना है एफ से। ठीक है, एक्स को मल्टीप्लाई किससे करना है, एफ से। तो ये रही आपकी एक्स और ये रही आपकी एफ, दोनों को कर दीजिए मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा एक्स एफ। ठीक है, एक्स एफ। ठीक है, करते हैं मल्टीप्लाई। देखिए एक्स को एफ से करना है तो एक्स है 10, एफ है 4, तो 10 4 जा 40, एक्स है 20, एफ है 5, 25 जा 100, 30 को 3 से करेंगे तो 90 बेटे, 40 को 2 से करेंगे 80 आपके पास आ जाएगा, 50 को 5 से करेंगे तो 250 आई थिंक आपके पास आ जाएगा। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं हमने मल्टीप्लिकेशन सही की है या नहीं की बेटे। ठीक है, कभी भी आप ये चीज करें तो एक बार वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा। 10 को 4 से किया 40, 20 को 5 से किया 100, 30 को 3 से किया 90, 40 को 2 से किया 80 और 50 को 5 से किया 250 बेटे। अब ये देखिए फॉर्मूले में हमें चाहिए सिग्मा ऑफ एक्स एफ, तो यहां मैं लिख देता हूं सिग्मा ऑफ एक्स एफ। बेटे इस सिग्मा का मतलब एडिशन होता है, ये मैंने आपको कल भी बताया था, एडिशन जोड़ देना। और देखिए नीचे मुझे चाहिए सिग्मा ऑफ एफ, तो ये जो एफ दे रखी है इसका टोटल भी मैं कर लेता हूं सिग्मा ऑफ एफ। तो एफ का टोटल देखिए 5 और 4 9, 9 और 3 12, 13 14, 14 और 5 होते हैं 19, 19। तो सिग्मा ऑफ एफ आपके पास आ गया 19। यहां देखिए एक्स एफ का टोटल मुझे करना है, तो 100 और 40 140, 140 और 90 कितने होते हैं, 140 और 90 230, 230 और 80 कितने होते हैं बेटे, देख लीजिए लगा लीजिए, 230 और 80 आई थिंक 310 होते हैं, और 310 और 250 कितने होते हैं, ठीक है, तो 310 और 250 होते हैं बेटे 560, तो 560 ही आपका हो गया। ठीक है, 560 आपका हो गया। एक बार फिर से वेरीफाई कर लेते हैं बेटे, क्योंकि अगर मिस्टेक हो गई तो फिर आंसर गलत आएगा जो कि फिर सही नहीं होगा, तो इसलिए एक बार फिर से देखते हैं। 140 140, 140 और 90 कितने होते हैं, 230 होते हैं बच्चे, 230 और 80 कितने होते हैं, 310, 310 और 250। ठीक है, तो डेफिनेटली ये 560 ही आपका होगा। अब लगा दीजिए फॉर्मूला बेटे, वैसे तो फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है लेकिन मैं एक बार फिर से लिख के दिखा देता हूं। एक्स बार आपको पता ही है, मीन को हम एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला है सिग्मा ऑफ एक्स एफ अपॉन सिग्मा ऑफ एफ। ठीक है, सिग्मा ऑफ एफ बेटे, एक्स एफ का टोटल आया है 560 और एफ का टोटल है 19, तो 19 के टेबल में 56 आता है कहीं, तो 57 आता है, 56 नहीं आता, तो लगभग 29 के आसपास आपकी मीन आएगी, 29 पॉइंट समथिंग आपकी मीन आएगी निकलकर। अगर आप इसे करोगे, ठीक है, पॉइंट वैल्यूज तक लेकर जाओगे बेटे, तो आपको पता लगेगा कि आपकी जो मीन है वो आ जाएगी 29.47। ठीक है, 29.47। कोई देखिए ना 19 के टेबल में 57 आता है, तो अगर ये 570 होता, ठीक है 570 होता तो मीन सीधी 30 हो जाती, तो केवल 10 ही कम है, तो सिंपल सी बात है आगे 29 तो डेफिनेटली आएगा, पीछे पॉइंट वैल्यू आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर डिवीजन करना आपको आना चाहिए बेटे। ठीक है, डिवीजन करना तो आपको आना चाहिए। ठीक है, तो मीन आपकी 29.47 आपकी यहाँ पर आ जाएगी बेटे। तो ये था आपका पहला मेथड। ठीक है, पहला मेथड ये आपका था, मैं इसे थोड़ा नीचे कर देता हूँ क्योंकि अब हम नेक्स्ट मेथड करने जा रहे हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन से हम बेटा ये नेक्स्ट मेथड करेंगे। क्वेश्चन आपको दिखना बड़ा जरूरी है, तो देख लीजिए शॉर्टकट मेथड नेक्स्ट है आपका, शॉर्टकट मेथड बेटे। ठीक है, तो फिर से मैं अब इस क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से करने जा रहा हूं और आंसर आपका सेम वही आना चाहिए जो यहां पर आया 29.47। नो प्रॉब्लम, हम देख लेते हैं। एक बार फिर से क्वेश्चन को उतार देते हैं। यहां मैं लिख देता हूं एक्स सीरीज और यहां मैं लिख देता हूं एक्स सीरीज बेटे। तो पहले मैं क्वेश्चन को उतार देता हूं। एक्स था 10, 20, 30, 40 एंड 50 बेटे। ठीक है, ये था आपका एक्स। एफ देख लेते हैं, 4, 5, 3, 2, 5, ये रहा बेटे। एक्स को हम कहते हैं वेरिएबल्स।
और एफ होती है उसकी फ्रीक्वेंसी, यानी कि एक वेरिएबल कितनी बार रिपीट हुआ है वो फ्रीक्वेंसी शो करता है बेटे, ठीक है। तो एक्स और एफ। अब बारी आती है अजूम मीन की बेटे। तो कई बच्चे जो होते हैं अजूम मीन एफ सीरीज में से उठा देते हैं, उन्हें इतना पता ही नहीं होता। तो ध्यान रखिएगा, अजूम मीन हमेशा एक्स सीरीज यानी वेरिएबल में से उठाया जाता है बेटे। वेरिएबल आपको पता ही है क्या होता है, दैट कीप ऑन चेंजिंग, ठीक है। तो ये है आपका वेरिएबल। तो 10, 20, 30, 40, 50 इसमें से किसी भी वैल्यू को आप अजूम मीन मान सकते हो। पहली वैल्यू को भी मान सकते हो, लास्ट वैल्यू को भी मान सकते हो, या फिर आपको जो 10th में सिखाया गया है मिडल वैल्यू को भी आप अजूम मीन मान सकते हो बेटे। किसी को भी मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है बेटे, नो प्रॉब्लम रिगार्डिंग दैट, ठीक है। तो मैं अब अजूम मीन मान लेता हूं, ठीक है। कोई एक बच्चा मुझे बेटे आंसर बताओ कि मैं किसको अजूम मीन मान के चलूं। 10, 20, 30, 40, 50 है, एक वैल्यू मुझे अजूम मीन माननी है। तो मैं यशिका मुझे दिखाई दे रही है, यशिका से पूछना चाहता हूं कि यशिका किसको मैं अजूम मीन मानूं। कोई भी एक वैल्यू बता दो, उसको मान के मैं एक क्वेश्चन कर दूंगा। यशिका बताओ। 20। ओके बेटे, तो यशिका ने कहा 20। तो अब हम 20 को अजूम मीन मान लेते हैं। मैंने 20 को देखिए, ठीक है, स्क्वायर में इसे मैंने क्लोज कर दिया और इसके इक्वल लिख दिया ए। मैं इसे मान रहा हूं ए, यानी कि अजूम्ड मीन। तो यहां मैंने ए इज इक्वल टू अजूम मीन लिखा हुआ है, और मैं अब यहाँ इसके इक्वल में 20 और लिख देता हूं। भाई मैंने अजूम मीन मान लिया है 20, ए इज इक्वल टू है आपका 20, ठीक है। तो अब देखिए ए आपके पास आ चुका है। आपके पास अगर डी आ जाए, डी आ जाए तो उस डी को मैं एफ से मल्टीप्लाई करके सिग्मा ऑफ डी निकाल लूंगा। तो बेटे मैं डी निकालता हूं यहाँ पर, और डी का मैं अगेन फॉर्मूला लिख देता हूं x माइनस ए। डी कैसे निकलता है, x माइनस ए करके, ठीक है। देखिए, तो अब करना क्या है आपको, x में से a माइनस करना है। तो पहले मैं सारी x की वैल्यू लिख देता हूं, ठीक है। पहले आप सारी x की वैल्यू लिख दो ताकि कोई कंफ्यूजन हो ही नहीं है आपको। तो सारी x की वैल्यू उतार दीजिए, 10, 20, 30, 40 एंड 50। अब मुझे इन सारी x की वैल्यू में से a को माइनस करना है, और a मैंने क्या लिया है 20 बेटे। a को मैंने 20 माना है अजूम में। तो देखिए 10 में से 20 माइनस गए। भाई 10 में से जब 20 जाते हैं तो माइनस के 10 बचते हैं, ये सबको पता होना चाहिए, मैथ्स का फंडा है बेटे। 20 में से 20 माइनस किया तो ये डेफिनेटली 0 बचेगा। 30 में से 20 माइनस किया तो ये 10 आएगा बेटे। 40 में से 20 माइनस किया तो ये 20 आएगा, और 50 में से 20 माइनस किया तो ये आ जाएगा आपका 30, ठीक है। डी आ चुका है मेरे पास बेटे, ये देखिए डी आ चुका है। लेकिन मुझे तो क्वेश्चन में क्या चाहिए, एफ डी। एफ डी यानी कि मुझे जो डी आया है उसे एफ से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं एफ डी। ये रहा डी और ये रहा एफ, दोनों को हम करने जा रहे हैं मल्टीप्लाई। और यहां मैं लिख दूंगा सिग्मा ऑफ एफ डी, यानी कि मैं एफ डी का टोटल निकाल लूंगा। और यहां मैं लिख दूंगा सिग्मा ऑफ एफ। और सिग्मा ऑफ एफ तो बेटे हमने प्रीवियसली जो क्वेश्चन क्या यहाँ पता था 19 आएगा। तो डेफिनेटली ये वही क्वेश्चन है, तो यहाँ तो 19 ही आ जाएगा। मुझे सिग्मा ऑफ एफ डी निकालना है, ठीक है, निकालते हैं। देखिए ये रहा एफ और ये रहा आपका डी, मल्टीप्लाई करना शुरू करो। 10 को 40 से करना है, माइनस 40 आएंगे आपके। 0 को 5 से करना है, 0 से जो चीज मल्टीप्लाई हो जाती है वो 0 बन जाती है, सबको पता है बेटे। तो ये आ जाएगा 0। 10 को 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 30। 20 को 2 से करेंगे तो 20 दूनी 40 होता है, ठीक है। और 30 को 5 से करेंगे तो आ जाएगा 150। तो जब 30 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका टोटल होता है 150, ठीक है। तो अब इनको हमने निकाल दिया है, अब इनका टोटल कर देते हैं। देखिए ये रहा 40 प्लस का और ये रहा 40 माइनस का, तो ये दोनों तो हो गए आपस में कैंसिल। प्लस के 40 ने माइनस के 40 को कैंसिल कर दिया। 0, 30 और 150 रह गया। 0 का कोई मैथ तो होता नहीं, 30 और 150 होते हैं 180 बेटे। तो सिग्मा ऑफ एफ डी आपका आ चुका है 180, ठीक है। तो मुझे बेटे जो वैल्यूज निकालनी थी वो मैंने निकाल दी है। अब मुझे केवल यहाँ फॉर्मूला पुट करना है मीन का। तो मीन का फॉर्मूला मैं एक बार फिर से यहाँ लिखना चाहूंगा बेटे, ठीक है। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा ऑफ एफ डी अपॉन सिग्मा ऑफ एफ बेटे, ठीक है। ये रहा आपका फॉर्मूला। ए यानी कि अजूम मीन जो कि मैंने माना था 20 बेटे, देखिए सबके सामने है 20। तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पर 20, प्लस का मैंने साइन लगा दिया बेटे,
प्लस के साइन के बाद हमें चाहिए सिग्मा ऑफ एफ डी का टोटल। ये रहा सिग्मा ऑफ एफ डी, जो कि अभी अभी हमने निकाला, कितना आया 180, 180। तो ये मैंने लिख दिया 180 बेटे, डिवाइड मैंने कर दिया सिग्मा ऑफ एफ जो कि था 19, ठीक है, जो कि कितना था 19 था बेटे, ठीक है। तो अब देखिए कितना आ जाएगा, ये 20 तो 20 है ही, ठीक है, प्लस अगर मैं 180 को 19 से डिवाइड कर लूं तो कितना आएगा लगभग, देखिए आप कैलकुलेशन कर लीजिए। 19 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता तो आता 190 और ऊपर है 180, तो लगभग ये कितना आ जाएगा 9.47 के आसपास, ठीक है, 9.47। आपका ये काम बनता है 180 को 19 से डिवाइड करो बेटे, जो भी वैल्यू आपकी आती है वो यहाँ लिख दो, वो यहाँ पर आप इसकी जगह लिख दो। 20 आगे प्लस में इंतजार पहले ही कर रहा है बेटे, तो 20 इंतजार कर रहा था, ये वैल्यू आई 9.47, यानी 20 और 9 होते हैं 29, यानी कि 29.47 आपका आ चुका है आंसर। और बेटे स्टैटिस्टिक्स में हमेशा जब भी वैल्यू फ्रैक्शन में आती है तो आप ब्रैकेट में अप्रोक्सीमेटली का यूज जरूर करके दिखाएं, अप्रोक्सीमेटली यानी लगभग। लगभग का मतलब है कि इससे थोड़ा सा कम भी हो सकता है या थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है। हमने एक बेटे, ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल कर यहाँ दिखा दी है। तो स्टैटिस्टिक्स में अगर आपका आंसर पॉइंट्स में या फ्रैक्शन में आता है बेटे, तो आप ब्रैकेट में जरूर लिख के दिखाएं अप्रोक्सीमेटली, यानी कि लगभग इतनी वैल्यू आपकी आई है। तो ये था आपका सेकंड मेथड, शॉर्टकट मेथड बेटे। अब थर्ड मेथड के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एक कंडीशन का पूरा होना जरूरी है, और डेफिनेटली इस क्वेश्चन में वो कंडीशन पूरी हो रही है, क्योंकि 10, 20, 30, 40, 50 का डिफरेंस है, एवरी टाइम बेटे 10 का डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है, तो डेफिनेटली हमारा यहाँ पर C10 निकल आएगा। तो C10 निकल आएगा, तो जो थर्ड मेथड है स्टेप डेविएशन, वो भी डेफिनेटली इस क्वेश्चन में यूज हो जाएगा। करते हैं अब इस मेथड से। देखिए बेटे, अब इस मेथड पर हम आ जाते हैं, ठीक है। तो इस मेथड पर अब हम आ रहे हैं, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा बेटे। क्वेश्चन उतार देते हैं, और क्वेश्चन उतारने के बाद अब इसको मेथड से हम क्वेश्चंस को कर लेते हैं बेटे, ठीक है। ये मैंने देखिए डी डैश आपको दो बार अलग अलग लिख के दिखाया कि भाई डी डैश का मतलब होता है डी अपॉन सी, और डी का मतलब है एक्स माइनस ए। तो अब मैं इसको मिटा के इसके सामने ही लिख देता हूँ इसका फॉर्मूला, कि भाई डी डैश का मतलब होता है डी अपॉन सी, और डी का मतलब होता है एक्स माइनस ए अपॉन सी। तो ये हो गया डी डैश का, ठीक है। क्वेश्चन लिख देता हूं, क्वेश्चन के आगे फिर मैं आपको ये देता हूं करके। फिर से एक्स सीरीज है मेरे पास और एफ सीरीज है मेरे पास बेटे, ठीक है। एक्स में है 10, 20, 30, 40 एंड 50 बेटे, और एफ यानी कि उनकी फ्रीक्वेंसी मुझे गिवन थी, जो कि मैं फिर से लिख देता हूं 4, 5, 3, 2 एंड 5 बेटे, ठीक है। तो ये मैंने लिख दी इनकी फ्रीक्वेंसी। ओके, करते हैं क्वेश्चन को। पहला स्टेप मेरा फिर से आता है बेटे, ए यानी कि अजूम मीन लेना। प्रीवियसली जो मैंने अभी क्वेश्चन किया शॉर्टकट मेथड, उसमें आप बच्चों ने कहा भाई अजूम मीन 20 लीजिए सर, तो मैंने 20 ले दिया। मैं इस क्वेश्चन में अगर अजूम मीन कुछ और ले लेता हूं, 10 ले लेता हूं, 30 या 40 या 50, तो मेरा क्वेश्चन हो जाएगा, एकदम सही होगा बेटे। कहने का मतलब है कि अजूम मीन हम कुछ भी ले सकते हैं, पूरी एक्स सीरीज में अजूम मीन आप किसी भी वैल्यू को रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन 10th में आपने बताया कि आपको सिखाया हुआ है कि मिडल वैल्यू को ले, तो नो प्रॉब्लम, आप मिडल को लीजिए। तो जो मेथड आपने 10th में अडॉप्ट किया, उस मेथड को आप 11th में भी अडॉप्ट कर लीजिए, ताकि कोई कंफ्यूजन आपको ना हो बेटे, ठीक है। तो प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने 20 लिया था, अब मैं 30 लेके दिखा रहा हूं, क्योंकि देखिए 30 एक मिड वैल्यू है, नीचे 40, 50 रह गए, ऊपर 20 और 10 रह गए, यानी मिड वैल्यू 30 आपकी। तो एक बार 30 लेके देख लेते हैं, ठीक है। 30 से भी डेफिनेटली आंसर निकल कर आएगा, नो प्रॉब्लम रिगार्डिंग दैट, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटे, ठीक है। देखिए, तो एक्स एफ है, सबसे पहला अजूम मीन मैंने मान लिया है, अब यहां मैं लिख देता हूं 30। प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने अजूम मीन 20 लिया था, लेकिन अब मैं ले रहा हूं 30 बेटे, 30 मान लिया मैंने, ठीक है। तो अजूम मीन आ चुका है, अब मुझे बेटे डी डैश चाहिए, मुझे क्या चाहिए, डी डैश। तो डी डैश का फॉर्मूला है x माइनस ए अपॉन सी। अच्छा, सी का मतलब यहाँ क्या है, कॉमन डिफरेंस है बेटे, ठीक है।
सी का मतलब यहाँ किससे है, कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस इस क्वेश्चन में कितना है 10, क्योंकि 10 का डिफरेंस है तो डेफिनेटली 10 ही आपका यहाँ कॉमन डिफरेंस है बेटे। ठीक है, तो आई होप आपको फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है बेटे, फॉर्मूले से ही सारा क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूले में मैं ए निकाल चुका हूं, मुझे डी डैश चाहिए, डी डैश आते ही मेरा सारा काम बन जाएगा। डी डैश का फॉर्मूला देखिए मैंने बोला था डी अपॉन सी होता है, डी का फॉर्मूला आपको पता ही है x माइनस ए होता है बेटे, तो x माइनस ए अपॉन सी इसका हो गया फॉर्मूला। तो देखिए x माइनस ए, तो फिर से मैं एक बार x की वैल्यू लिखता जाता हूं, 10 20 30 40 और 50, माइनस ए मैंने इस बार लिया है 30, तो माइनस 30 माइनस 30 माइनस 30 माइनस 30 और अगेन माइनस 30, और इन सब में मुझे डिवाइड करना है सी से, और सी यहाँ आप देख सकते हो 10 20 30 40 50, 10 का डिफरेंस है, किसका डिफरेंस है 10, तो डेफिनेटली यहाँ सी कितना हो जाएगा 10, तो सी इक्वल टू लिख दीजिए 10, 10 इज द कॉमन डिफरेंस। तो जब मैंने 10 लिखा बेटे तो देखिए 10 में से 30 गए, 10 में से 30 गए, बचते माइनस 20, और माइनस 20 को 10 से डिवाइड करूंगा तो आएगा माइनस 2। ठीक है बेटे, आगे देखिए 20 में से 30 घटाने हैं, 20 में से 30 घटाने माइनस 10 बचेंगे, माइनस 10 को 10 से डिवाइड करूंगा तो आएगा माइनस 1 बेटे, 30 में से 30 तो गया तो जीरो ही बचता है, और जीरो को आप किसी भी रकम से डिवाइड कर लीजिएगा वो जीरो ही आएगा। ठीक है, देखिए 40 में से 30 गए अपॉन 10, 40 में से 30 गए 10, 10 को 10 से डिवाइड किया 10 ही आएगा, 50 में से 30 गए 20, और 20 को मैंने 10 से अगर डिवाइड किया तो कितना जाएगा 2। ठीक है, तो 1 और 2 आपका आ जाएगा। ठीक है बेटे, तो इस तरह से आपका हमारा डी डैश आ चुका है। अब मुझे क्वेश्चन में क्या चाहिए देखिए, एफ इंटू डी डैश, तो डी डैश तो आ चुका है, अब मुझे इसको एफ से और मल्टीप्लाई करना है, एफ से मल्टीप्लाई करते ही बेटे मेरे सारे के सारे एट्रीब्यूट्स यहाँ पर आ जाएंगे और मेरा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए एफ इंटू डी डैश निकालने जा रहा हूं, इनका टोटल करते ही सिग्मा ऑफ एफ डी डैश मेरे पास आ जाएगा। सिग्मा ऑफ एफ मुझे पता ही है बेटे 19 है, ठीक है 19 है सिग्मा ऑफ एफ, और सी मैंने लिखी दिया 10 है। तो अब देखिए एफ है 4 और डी डैश है बेटे -2, तो जब 4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -8 -8, 5 को 1 से करेंगे तो आ जाएगा -5, 0 से मल्टीप्लाई होता है वो 0 आता है, 2 को 1 से करेंगे तो आएगा 2, और 5 को 2 से करेंगे तो आएगा 10 बेटे, 5 दूनी 10 होता है तो 10। देखिए -8 और -5, -8 और -5 दोनों मिलाकर कितने होते हैं -13, प्लस के 10, ठीक है प्लस के 10 और प्लस के 2, ठीक है प्लस के 10 और प्लस के 2 कितने होते हैं 10 और 2 12 होते हैं बेटे, कितने होते हैं 10 और 2 12, तो ये हो गए प्लस के 12, तो माइनस के 13 प्लस के 12 क्या बचेगा, माइनस की वैल्यू बड़ी है और एक नंबर से बड़ी है तो इसका आ जाएगा -1 बेटे, तो सिग्मा एफ डी डैश आया आपका -1। ठीक है, तो अब आपको जो कंपोनेंट निकालने थे वो कंपोनेंट तो आपने निकाल दिए, कंपोनेंट तो हमारे अब निकल चुके हैं। अब मुझे करना क्या है, केवल फॉर्मूला पुट करना है बेटे, फॉर्मूले आप जितनी बार लिखो आपके लिए बेटर रहेगा, आपको याद हो जाएंगे। तो ऊपर मैंने लिख रखा है फॉर्मूला, लेकिन मैं फिर से नीचे लिख के दिखाऊंगा कि एक्स बार यानी कि मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा ऑफ एफ डी डैश अपॉन सिग्मा ऑफ एफ इंटू सी, सी का मतलब कॉमन डिफरेंस है बेटे। ठीक है, तो देखिए दिस टाइम मैंने ए क्या लिया था 30, इस बार मैंने ए लिया था 30, 30 प्लस सिग्मा एफ डी डैश आपका आया है -1 बेटे। ठीक है, अपॉन में सिग्मा ऑफ एफ कितना दे रखा था 19, ठीक है सिग्मा ऑफ एफ है आपका 19 बेटे, और मल्टीप्लाई में वो करना है सी से जो कि था 10, जो कि कितना था 10 बेटे। ठीक है, तो ये रहा 30, ठीक है ये देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं सबको पता है, तो 30 के बाद मैं लगा देता हूं माइनस। ठीक है, जब -1 को मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 को 1 से किया तो 10 आता है, तो ये हो जाएगा 10/19। ठीक है, तो 10 को जब मैं 19 से भाग करूंगा तो कितना आ जाएगा, ठीक है तो 0 पॉइंट देख लेते हैं एक बार, 30 माइनस 0.100 है तो 19 के टेबल में कहां तक जाएगा, 19 19 पंजे 95 बेटे, तो 5 पर जाएगा 95, उसके बाद 5 0
2 पे जाएगा, फिर 19 दूनी 38 होता है। तो 0 पॉइंट, बस हम 2 ही वैल्यू तक कर देते हैं बेटे इसको। तो 30 में से 0.52 माइनस कर दीजिए, आपका कितना बचेगा? 29.48 अप्रोक्सीमेटली। ब्रैकेट में क्या लिखूंगा? अप्रोक्सीमेटली बेटे, ठीक है। तो जब भी आपकी वैल्यू फ्रैक्शन में आती है तो यहाँ अप्रोक्सीमेटली का आप यूज कर सकते हो। देखिए, तो यहां मैंने बेटे 29.48 निकाला, 29.47, 29.47, ठीक है। तो 0.8 होने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता बेटे। अगर हम इसको वैसे भी देखेंगे तो हो सकता है ये 0.47 ही हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मैंने यहाँ 2 फ्रैक्शनल तक किया है। आगे जब मैं जाऊंगा तो हो सकता है 5 से बड़ी वैल्यू आए और 5 से बड़ी वैल्यू आए, तो आपको पता ही है बेटे, ठीक है। अगर आप 2 डिजिट तक करते हो तो एक नंबर भर जाता है, तो यहाँ 0.53 हो जाएगा। 53 होने के बाद ये 0.47 ही आपका आएगा। आई होप आप लोग 11th क्लास में हो तो इतनी छोटी सी अंडरस्टैंडिंग आपको पता होगी, आपको सिखाया गया होगा बेटे, ठीक है। मैं ये अज्यूम करता हूँ, ठीक है। तो जब मैं यहाँ 0.527 लिखूंगा तो उस 7 की वो बेटे, क्योंकि 5 से ज्यादा है तो मैं उस 7 को हटाकर इस 2 को 3 कर देता हूँ, तो 0.53 हो जाएगा और 53 माइनस होगा तो 29.47 आपका आ जाएगा बेटे, ठीक है। तो इतनी सी बात है, आई थिंक ये आपको अंडरस्टूड होगी, इतना तो आपको पता होगा क्योंकि आप 11th क्लास के स्टूडेंट्स हो। तो इतना मैथ्स तो आपको सिखाया है, मैं ये जूम करके चल रहा हूँ बेटे, ठीक है। तो आज हमने बेटे डिस्क्रीट सीरीज से मीन निकालनी सीख ली बेटे। तो डिस्क्रीट सीरीज से मीन निकालने के लिए जो तीनों फॉर्मूले आपको गिवन है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पहला, डायरेक्ट मेथड से मीन कैसे निकालते हैं? एक्स एफ, यानी जो एक्स सीरीज है उसे हम एफ से मल्टीप्लाई करेंगे बेटे, एक्स एफ निकाल लेंगे। एक्स एफ निकालने के बाद उसे हम एफ से डिवाइड कर देंगे तो आपका मीन आ जाएगा। इसके बाद शॉर्टकट मेथड होता है बेटे, फॉर्मूला देखिए, ए प्लस सिग्मा ऑफ एफ डी अपॉन एफ। तो यहाँ हमें एक तो अज्यूम मीन माननी है और अज्यूम मीन के बाद हमें डी निकालना है। अज्यूम मीन हम कुछ भी ले सकते हैं, अगेन आई एम रिपीटिंग कि कुछ भी हम ले सकते हैं, पहली वैल्यू, दूसरी, तीसरी, चौथी, कोई सी वैल्यू हम ले सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। तो डी निकाल कर हम x माइनस ए निकाल लेंगे, ठीक है। x माइनस ए आपका आ जाएगा, ठीक है। डी आपका आ गया, f से हमने डी को मल्टीप्लाई किया, एफ डी आ गया बेटे। फॉर्मूला पुट किया, फॉर्मूला पुट करने के बाद आपकी वैल्यू निकल आएगी बेटे, ठीक है। और इसी तरह हम स्टेप डिवीजन मेथड में जाएंगे। एक बार फिर से बताता हूँ, स्टेप डिवीजन मेथड जब भी यूज होता है जब कॉमन डिफरेंस यहाँ सेम हो जाए बेटे एक्स सीरीज के अंदर। कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा अगर एक्स सीरीज में, तो फिर आप स्टेप डेविएशन मेथड यूज नहीं कर पाएंगे। तो स्टेप डेविएशन मेथड में सी का यूज होता है, सी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो बेटे ये था आपका डिस्क्रीट सीरीज से मीन निकालना, ठीक है। तो आज की क्लास में हिसाब से हम यही तक ही कर लेते हैं बेटे, ठीक है। कल जब हम करेंगे तो हम कॉन्टिन्यूअस सीरीज से मीन निकालना सीखेंगे बेटे, और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में भी सेम तीनों यही फॉर्मूले यूज होंगे। तो आज सैटरडे है, कल संडे है बेटे। कई बच्चों ने मेरे पास नोटबुक सेंड नहीं की है, वेरी डिसअपॉइंटेड। आपको आज का टाइम मिल गया, कल संडे है बेटे, कल सुबह 12 बजे तक मुझे नोटबुक भेज दीजिएगा, अदरवाइज 12 बजे के नाम बाद आपका जो नाम है वो ग्रुप में भेजा जाएगा जिन बच्चों ने नोटबुक नहीं भेजी होगी बेटे। तो पीडीएफ के रूप में प्लीज नोटबुक भेज दीजिए, ठीक है। आज की क्लास हम यहीं फिनिश करते बेटे। इस मेथड को एक बार घर पे कर लीजिएगा, जिनके पास बुक है अच्छी बात है, बुक नहीं है वो मुझे बोलो बेटे, मैं पीडीएफ भेजता हूँ। मैं भूल कई बार जाता हूँ, एक दो बच्चों ने कहा था मुझे पीडीएफ के लिए पिछले लेसन की भी, तो मैं अभी जस्ट एक क्लास ओवर करने के बाद पीडीएफ आपको भेज रहा हूँ बेटे। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस पीडीएफ के लिए, ठीक है। स्टे होम, स्टे सेफ। ये क्लास आपकी यहीं पर ओवर होती है। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, हाँ जी आशीष, बिल्कुल मैं पीडीएफ भेजूंगा बेटे, बिल्कुल बिल्कुल भेजूंगा, डोंट वरी। थैंक यू, थैंक यू बेटे, आप लोग जा सकते हो, थैंक यू।